नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अगला अध्याय बंदर बांट। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और लास्ट में एक कमेंट लिखें। शुरू करते हैं। स्थान, खुली जगह या कोई बड़ा कमरा। मीन्स ये जो स्टोरी है वो एक बिग रूम के अंदर बनाई हुई है। पात्र मीन्स इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। एक बंदर, 2 बिल्लियाँ, 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती हैं। मीन्स अगर आप इसको एक नाटक की तरह, एक एक्ट की तरह करना चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं। बंदर के लिए पोशाक पीला चूड़ीदार पायजामा। पायजामा मीन्स आपका लोअर, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा यानी मास्क, जिसमें आँख और मुंह की जगह छेद हों। तो इस तरह से आप मास्क यूज़ कर सकते हैं। बिल्लियों के लिए पोशाक काली सफ़ेद सलवार मीन्स लोअर, कमीज़ मीन्स शर्ट, दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सके। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे, जिसमें आँख और मुंह की जगह बड़े छेद हों जिनसे देखा या बोला जा सके। सामान एक मेज़, एक बड़ा मेजपोश, बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटी तराजू। तराजू मीन्स जो हम वेट को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसमें अब आगे दिया हुआ है पहला दृश्य। पहला दृश्य मतलब फर्स्ट सीन में हमें क्या करना है। कमरे के बीच में एक मेज़ है जिस पर मेज़पोश पड़ा है जो कि आगे से ढका हुआ है, मीन्स कवर्ड है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है, एक पीस है ब्रेड का। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता, मीन्स उस टेबल के नीचे एक मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट रखा है जो हमें दिख नहीं रहा। म्याऊ म्याऊ की आवाज़ आती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। मीन्स ब्लैक एंड वाइट जो कैट है वो एंटर होती हैं। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्यों हो, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। मीन्स भूखी मीन्स हंग्री, तो ये दोनों ही हंग्री हैं। काली बिल्ली, उस मेज़, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती है। मीन्स वो कह रही है मुझे फ्रेग्रेंस आ रही है कि कहीं पर रोटी यानी ब्रेड का पीस है आसपास। काली बिल्ली, हाँ मेरी नाक भी बताती है पास कहीं है। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज़ पर है वो रोटी, लपकूं कोई ना आ जाए तो वो वाइट बिल्ली जो है वो उसे देख लेती है कि वो टेबल के ऊपर रखी हुई है और बोल रही है कि मैं जल्दी से जाकर ले लेती हूँ। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। तो वो कह रही है कि मैं ले लेती हूँ, नहीं तो कोई आ ना जाए। तो काली बिल्ली कहती है तू तो डरती रहे, तू अफ्रेड होती रहे, मैं उसको जाके लेती हूँ। काली बिल्ली लपकती है और रोटी का टुकड़ा लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर, रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी, कैसी तेरी, रोटी मेरी है। मीन्स वो दोनों फाइट करने लगती हैं कि जो रोटी है वो दोनों बोलती हैं कि मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं ना दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद ना देखती, क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं। तो इसमें वाइट बिल्ली कहती कि फ़र्स्ट मैंने उसको मैंने उसे देखा है रोटी को। और काली बिल्ली कहती है कि अगर तुम नहीं दिखाती कि तो क्या मेरे 2 आईज़ नहीं हैं जो मैं नहीं देख पाती। डरती थी उस तक जाने में। सफ़ेद बिल्ली, जा डरपोक कहीं की, जा भग, रोटी मेरी, रोटी कह दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी।
सफ़ेद बिल्ली बोल रही है कि ये रोटी कह रही है कि ये मेरी है, मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। काली बिल्ली कहती है देख राह में मेरी, हट जा। राह मीन्स मेरा वे है ये जाने का, इसके अंदर से तू हट जा। ले जाऊंगी, तुझे ना दूंगी। ये रोटी जो है वो मैं लेकर चली जाऊंगी यहाँ से, मैं तेरे साथ शेयर नहीं करूंगी। सफ़ेद बिल्ली देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर, कि मैंने फर्स्ट उसको देखा है रोटी को, इसलिए वो मेरी है। काली बिल्ली पहले दौड़े दौड़ के ले ले, पहले उसका हक रोटी पर। तो ये बोल रही है, ब्लैक वाली कैट है, वो बोल रही है कि जो फर्स्ट जाके उसको उठाएगा उसी का हक है, तो इसने ले लिया। सफ़ेद बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली मैं कहती हूँ रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं। अब बंदर का प्रवेश मीन्स जो मंकी है वो आता है बंदर। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो, तुम कहती हो रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली से तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से रोटी किसकी, मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी मीन्स होता है कोर्ट। तो मंकी जो है वो बोलता है कि तुम दोनों तो झगड़ा कर रही हो, इस चीज़ का फैसला करूँगा, मैं डिसाइड करूँगा कि ये रोटी किसकी है, और इसके लिए तुम्हें मेरे पीछे पीछे कोर्ट में आना होगा। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती हैं। दूसरा दृश्य मीन सेकंड सीन है बंदर की कचहरी। अब है बंदर मेज़ पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज़ के सामने इधर उधर खड़ी हुई हैं। मेज़ का मीन्स होता है टेबल, रोटी का टुकड़ा मीन्स ब्रेड का पीस। बंदर सफ़ेद बिल्ली से बोलो तुमको क्या कहना है। सफ़ेद बिल्ली श्रीमान पहले मैंने यह रोटी देखी थी कि मिस्टर, मैंने फर्स्ट इसको सी किया था, इस रोटी को, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। मीन्स ये रोटी जो है वो मेरी है। काली बिल्ली कहती से बोलता है वो, बोलो तुमको क्या कहना है। काली बिल्ली बोलती है श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक है। तो इसमें वाइट बिल्ली कहती है उसने देखा फर्स्ट है, और काली बिल्ली कहती है कि जाकर मैंने पहले उठाई है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। सफ़ेद बिल्ली दोनों आँखों से। दोनों आँखों से तो मीन्स वो बोलता है कि तुमने एक आई से देखा था कि दोनों आई से। बंदर काली बिल्ली से एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से। टांग का मीन्स होता है लेग, तो तुम एक ही लेग से गई थी वहाँ या दोनों लेग यूज़ किए थे। काली बिल्ली दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर तुम दोनों का गवाह, तुम दोनों का था गवाह भी। गवाह मीन्स आपके लिए कोई यहाँ पर ये बोलने के लिए आएगा कि आपने ऐसा ही किया है जो आप बोल रही हो। दोनों बिल्लियाँ कहीं न कोई, कहीं कोई न कहीं, मतलब वहाँ पर कोई भी प्रेजेंट नहीं था। बंदर बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। मीन्स धर्म कांटा मीन्स वही तराजू जिससे वो मेजर करेगा। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों में रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। तो ये जो बंदर के पास इंस्ट्रूमेंट है इसको तराजू बोलते हैं। वो दो पीस करता है ब्रेड के, एक पीस इधर रखता है, एक पीस इधर रखता है और फिर उसको मेजर करने लगता है। बंदर यह टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर और दूसरा नीचे। बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे और दूसरा ऊपर। बंदर अब यह टुकड़ा भारी लगता है, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। तो ये कितना इंटेलिजेंट है, जब उसने हाथ से दो पीस किए हैं तो आपके दोनों पीस इक्वल नहीं होंगे, तो थोड़ा सा मेजरमेंट जो है वो जिधर की साइड ज़्यादा होता था उधर से ही वो एक पीस उठाकर बंदर खा जाता था। ऐसे करते करते और लास्ट में वो ये भी कहता है कि देखो
ये जो ब्रेड के पीस हैं ये भी आपस में ऐसे कर रहे हैं, एक जैसे नहीं है, एक दूसरे को छोटा दिखाना चाहते हैं, नीचा दिखाना चाहते हैं, और वो ऐसे खाता रहता है। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखती हुई सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए हैं, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली, बचा कुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगी। बंदर, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काट देता हूँ, बचा कुचा भी खा लेता हूँ। तो क्या होता है, मंकी पहले तो थोड़ा थोड़ा पीस खा रहा होता है, तो फिर जब रोटी का पीस छोटा होता जाता है, ब्रेड का पीस, तो दोनों बिल्लियों को समझ में आता है कि अरे यार, ये तो चालाकी कर रहा है, ये पूरा का पूरा ब्रेड खा जाएगा। तो वो क्या कहती है, आप थक गए, आप मत करो, आप हमें जो बचा हुआ पीस है वो दे दो, हम आपस में बांट के खा लेंगे। लेकिन बंदर उसमें भी चालाकी दिखाता है, नहीं, तुम फिर से फाइटिंग करोगी, झगड़ोगी, फाइटिंग करोगी। तो जो ये फाइटिंग का जो रूट है ना, वो क्या है, ये ब्रेड है, मैं इसको खा के ख़त्म कर देता हूँ। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा गया और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। तो बिल्लियां आपस में बात करती हैं कि हम दोनों ने तो झगड़ा कर लिया, फाइटिंग कर लिया, हमारी बुद्धि खोटी थी, मीन्स हमारा जो ब्रेन है वो सही नहीं है, लेकिन अब पछताने से, अब रिग्रेट करने से क्या होगा, बंदर तो हमारी रोटी को हड़प गया है, हमारी रोटी को खा गया है। तो इस तरह से इस कविता का जो मोरल, इस कहानी का जो मोरल है वो ये है कि आपको छोटी छोटी बातों के लिए फ़ाइट नहीं करना चाहिए, अपना ब्रेन यूज़ करना चाहिए, और अपने आसपास के लोगों से फ़ाइट करेंगे तो कोई तीसरा आकर उसका हमेशा फ़ायदा उठाएगा। ये स्टोरी किसने राइट की है, हरिवंश राय बच्चन, ये इसके राइटर हैं, लेखक हैं। आप किसी भी कविता या कहानी को पढ़ते हैं तो उसके राइटर को भी ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद।